वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट रीजनिंग के टॉप 500 क्वेश्चन के डे 11 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 200 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 10 क्लास का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 200 और 201 के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और प्रश्न 200 एवं 201 के उत्तर कथनों के आधार पर दीजिए। देखिए कथन क्या दिया है, किसी अतिथि गृह में 6 कमरे हैं, ए बी सी डी ई और एफ। इनमें से ए तथा सी में प्रत्येक में 2 व्यक्ति रह सकते हैं और शेष कमरों में केवल 1 व्यक्ति रह सकता है। 8 अतिथि हैं, यहाँ पर इनका इंफॉर्मेशन दिया गया। तो चलिए इसको बनाते हुए चलते हैं ताकि समय थोड़ा सा बचे। देखिए 6 कमरे हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 कमरे हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि देखिए कमरा जो आपका ए है और सी है, इसमें 2 व्यक्ति रह सकता है, तो सी में 2 व्यक्ति रहेगा और ए में 2 व्यक्ति रहेगा। ठीक, इतनी चीजों को हम लोगों ने नोट कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि आपके पास 8 अतिथि हैं, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू और एक्स। इन कमरों में ठहरने क्यू टी और एक्स महिलाएं। देखिए क्यू टी और एक्स इतनी महिलाएं हैं। इसके बाद जो बचे 5 लोग हैं वो सब पुरुष हैं। एक ही कमरे में 2 विपरीत लिंगी नहीं ठहराए जा सकते, मतलब एक कमरे में एक महिला और एक पुरुष को नहीं रखा जा सकता। कोई भी पुरुष सी और एफ में नहीं ठहरना चाहता, मतलब देखिए पुरुष न तो यहां पर आएगा और न ही कोई पुरुष यहां पर आएगा। सी और एफ में पुरुष आएगा ही नहीं। फिर आगे क्या है, देखिए पी अकेले ठहरना चाहता है लेकिन बी या डी कमरे में नहीं। देखिए पी अकेले आएगा, अब बी में नहीं आएगा और डी में नहीं आएगा तो पी को आना पड़ेगा ई में, तो पी कहां पर आएगा, ई में आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए क्या पूछा जा रहा है, आगे दिया है। देखिए एस को एक साझेदार चाहिए। देखिए एस को ना, एस एक आदमी है, इसको एक पार्टनर चाहिए। लेकिन आगे क्या दिया है कि इसके पार्टनर के रूप में ना कौन कौन नहीं होना चाहिए, यू या डब्ल्यू नहीं होने चाहिए। देखिए यू और डब्ल्यू को ये लेगा नहीं, क्यू टी एक्स पी पहले से निकल चुके हैं, तो एस के साथ साथ सिर्फ आर आएगा, एस के साथ सिर्फ आर आएगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे एस या आर देखिए कहां पर आएंगे, ये दोनों मेल है ना, तो यहां पर तो आ नहीं सकते, एस आर यहां पर आएंगे। इतना हो गया। फिर आगे देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिया, एक्स अपने कमरे में किसी अन्य को ठहराना नहीं चाहती, मतलब एक्स के साथ कोई और नहीं आएगा। देखिए एक्स यहां पर है, महिला है, तो महिला एफ में आएगी तो यहां पर आएगी और एक्स के साथ ये एक्स हो गई। अब इसके बाद देखिए क्यू और टी दोनों महिलाएं एक साथ सी में आ जाएंगी। अब बचा है बी और डी। अब इसमें देखिए जो लोग बच रहे हैं वो बी और डी में कहीं आएंगे। अब देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन ई कमरे में ठहरेगा। ई कमरे में कौन ठहर रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए ना, पी जो है ये ई कमरे में रुक रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अब 201 का भी कुछ प्रश्न दिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, देखिए वहां पर क्या दिएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, एक्स जो है एफ में रुकी है और ये तो हो ही चुका है। डी में कोई नहीं, अभी पता नहीं चला है। बी में भी पता नहीं चला है। यहाँ पर 2 लोग हैं। देखिए 201 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया, अगर 201 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो पूछा है कि x किस कमरे में ठहरेगी। तो अभी अभी आपने देखा था कि x किस कमरे में ठहर रही थी, x ठहर रही थी f कमरे में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित आकृतियों में कौन शेष से भिन्न है। अब ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। देखिए यहाँ पर 4 फिगर दिया गया, चारों को देखेंगे। देखिए इसमें बाहर भी सर्कल है, अंदर भी सर्कल है, बाहर भी ट्रायंगल है, अंदर भी ट्रायंगल है, इसमें बाहर भी रेक्टेंगल है और अंदर भी रेक्टेंगल है, जबकि इस आकृति में बाहर रेक्टेंगल है और अंदर ट्रायंगल है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। यहाँ पर इस कलर को देख के आप ये ना समझिएगा कि ये कलर है तो यही सही उत्तर बनेगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3, मतलब आज की क्लास का 3। यहां पर क्या दिया, निम्नलिखित युग्मों में से किनमें वही संबंध है जो जे एल और डब्ल्यू जेड के बीच है। तो देखिए जे एल और डब्ल्यू जेड के बीच में क्या संबंध है, जे की प्लेस वैल्यू है 10 और एल की प्लेस वैल्यू है 12। ठीक, यहां पर 2 का गैप है। इसके बाद डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है, 23 और जेड की प्लेस वैल्यू है 26। यहां पर 3 का गैप है। तो देखते हैं प्लेस वैल्यू का ऐसा गैप कहां पर है, ए सी 2 का गैप है, आर और यू 18 और 3 21। तो इसमें पहले में ही ये आपको पैटर्न मिल रहा है। देखिए अब आगे नहीं मिलेगा। यहाँ पर ए बी में सिर्फ मतलब ये गैप ही नहीं है, मतलब सीधा सीधा वही उसके बाद आ रहा है, फिर आप 1 का गैप मान सकते हैं, है ना। मतलब देखिए ए के बाद तुरंत गैप है ही नहीं, मतलब उसका नेक्स्ट लेटर है। पी के बाद क्यू आर, सिर्फ 1 का गैप है। यहाँ पे देखिए
पी के बाद क्या किया गया है, क्यू आर है, सिर्फ एक का गैप है ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें कितना हो रहा है, देखिए टी के बाद यू आ रहा है ना, तो इसमें भी गैप नहीं होगा, या फिर एक का गैप आप मान के चल सकते हैं। मतलब +1 देखेंगे तो +1 होगा, बाकी गैप देखेंगे तो सिर्फ एक का ही मतलब यहाँ पर गैप नहीं दिखेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 204, डॉक्टर नर्स में वही संबंध है जो पुलिस इंस्पेक्टर और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसमें है। तो देखिए डॉक्टर और नर्स की बात करेंगे तो दोनों का पेशा एक ही है, बस डॉक्टर का जो पद है थोड़ा सा बड़ा है और नर्स का पद उससे थोड़ा सा नीचे का है। तो इसी तरीके से अगर पुलिस इंस्पेक्टर की बात करेंगे और सिपाही की बात करेंगे तो दोनों का पद एक ही है, मतलब पेशा एक ही है, बस पुलिस इंस्पेक्टर एक बड़ा पद है और सिपाही उससे छोटा पद है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से किनमें वही संबंध है जो ऑस्ट्रेलिया और महाद्वीप में। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और महाद्वीप का संबंध है, तो ऑस्ट्रेलिया नाम है और महाद्वीप यहाँ पर द्वीप है। तो इस तरीके से देखेंगे तो जो पहला वाला ये नाम दिया जाएगा और दूसरा वो किस वर्ग का है ये दिया जाएगा। देखिए रेलगाड़ी इंजन या फिर इंजन रेलगाड़ी, तो इंजन नाम नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। नदी और तट ये भी गलत हो जाएगा। देखिए विक्रांत ये जहाज का नाम है तो ये बिल्कुल सही होगा, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। चलिए आते हैं अब, देखिए यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 206। 206 में क्या दिया, निम्नलिखित 3 कथनों की जांच कीजिए। अब कथन क्या दिया, श्याम हरि का पिता नहीं है, हरि सुरेश का बेटा है, सुरेश के 3 बेटे हैं। देखिए समझिएगा यहाँ पे क्या दिया, श्याम जो है हरि का पिता नहीं है, ठीक कोई बात नहीं, हरि सुरेश का बेटा। देखिए जो हरि है ना, ये क्या हरि क्या है, सुरेश का बेटा है, तो ये बेटा है किसका, बेटा है सुरेश का। ठीक आगे बोला जा रहा है सुरेश के 3 बेटे हैं। अब सुरेश के तीन बेटे मतलब हरि के 2 भाई और होंगे, है ना। अब आगे देखिए एक चीज यहां पर देखिएगा क्या है कि श्याम हरि का पिता नहीं है। अब श्याम कहाँ गया भाई, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो देखिए यहां पर आगे बोला जा रहा है कि श्याम सुरेश का बेटा। हम कैसे कह सकते हैं श्याम सुरेश का बेटा, नहीं कह सकते। श्याम हरि जो है श्याम का भाई है, हरि श्याम का भाई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सुरेश हरि का पिता है, तो जो सुरेश है ये हरि का पिता है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही हो जाएगा। श्याम के बच्चे नहीं है तो इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक यहाँ पे देखिए ऐसे भी दिया है कि हरि सुरेश का बेटा है, तो इस वजह से सही उत्तर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न संख्या 207। इसमें दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन आएगा। देखिए यहाँ पे सी डी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि प्लेस वैल्यू लिखने में आसानी रहे और यहीं पे इसको हल कर लिया जाए। देखिए यहाँ पर अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए सी की प्लेस वैल्यू है 3 और डी की प्लेस वैल्यू है 4। इसी तरीके से एच की प्लेस वैल्यू कितनी है, एच की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 9। एम की प्लेस वैल्यू 13 और यहाँ पर 14। देखिए चल क्या रहा है, 3 के बाद 8, 8 के बाद 13 है ना, मतलब 5 का अंतर है। तो 13 के बाद 18 और 18 के बाद यहाँ पे 19 देखेंगे, तो 18 19 देखना है। 18 मतलब क्या हो जाएगा आर और 19 का मतलब एस, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए प्रश्न संख्या 208। 208 में क्या दिया, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख को 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा। मतलब 20 तारीख के 3 दिन बाद की बात बताना। देखिए यहाँ पर 1 तारीख को क्या पड़ा है, सोमवार पड़ा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 तारीख है, यहाँ पर 20वीं तारीख है। अब यहाँ पे पूछा है 3 दिन बाद, जब भी 3 दिन बाद पूछेगा, देखिए 3 दिन बाद पूछा ना, 1 2 3, अब इसके बाद की कहानी पूछ रहा है तो यहाँ पे हम इस डेट को उठाएंगे। अगर तीसरा दिन पूछता ना तो इसी को उठाते। तो 3 दिन बाद देखिए 21 22 23 और यहाँ पर पड़ेगा 24 तारीख। तो जब भी 3 दिन बाद पूछेगा मतलब बाद दिया रहेगा तो आप उसके आगे जाएंगे और वही दिन दिया रहेगा तो सेम उसी को देखेंगे। तो 1 तारीख की कहानी दे रखी है और 24 तारीख का पूछ रहा है। देखिए दिन कितने हैं, 23 हो जाएगा, तो इसके बीच में 23 दिन है, 7 से भाग करेंगे तो आपको 2 ऑड डेज मिलेंगे और 2 ऑड डेज का मतलब है मंडे में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा वेडनेसडे। विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। अब बाकी आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं क्रम से। देखिए 1 को मंडे, फिर 8 को मंडे पड़ेगा, 15 को मंडे पड़ेगा, फिर 22 को मंडे पड़ेगा, 23 को क्या पड़ेगा ट्यूसडे और 24 को वेडनेसडे। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया कि निम्नलिखित अनुक्रम की पूर्णता हेतु चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इस अनुक्रम को पूरा करना है। काउंट कीजिए कितने लेटर है, 2 4 6 8 10 12 14 16। 16 है तो हम लोग 4 4 के सीरीज में इसको डिवाइड करते हैं। देखिए अगर 4 4 के सीरीज में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये एक टूटेगा, है ना, ये दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर ये तीसरा रहा। देखिए आप चौथे सीक्वेंस को देखिएगा, बाबा का पैटर्न दिख रहा है, बी ए, तो यहाँ पे इसको फिल करते हैं। यहाँ पर आप बी भरेंगे, यहाँ पर बी भरेंगे,
यहाँ पर बी ए, फिर यहाँ पर ए, यहाँ पर ए। देखिए भरा क्या गया, आपने भरा है ट्रिपल बी और ट्रिपल ए, तो इसका सही उत्तर जो बन जाएगी, बन जाएगा विकल्प बी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, बच्चों की एक पंक्ति में बलि बाएं से 7वां है और मोती दाएं से 4था है। जब बलि और मोती अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो बलि बाएं से 15वां होगा, मोती का स्थान दाएं से होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है बच्चों की एक पंक्ति है ना, यहाँ पर ये पंक्ति है, इस पंक्ति में बलि जो है बाएं से 7वां है, तो मान लीजिएगा यहाँ पर बलि है ना, ये बलि है और लेफ्ट से 7वें नंबर पर है, ठीक, ये लेफ्ट से 7वें नंबर पर है। यहाँ पर मोती है ना, मोती क्या है, राइट से 4th नंबर पर है, ठीक, राइट से 4th नंबर पर है। अभी अपना स्थान बदल लेते, जब स्थान बदलते हैं तो बलि क्या हो जाता है, जो बलि का पोजीशन दिया है ना, ये बाएं से 15वां हो जाएगा। देखिए बलि जब स्थान बदलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब ये जो पोजीशन है ना, देखिए समझिएगा, ये राइट से 4था है और लेफ्ट से कितना है, 15वां है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो टोटल का फार्मूला लगाएंगे तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो पंक्ति में कुल 18 लोग हैं, ठीक, पंक्ति में कुल 18 लोग हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, इसका पोजीशन लेफ्ट से दिया है और राइट से पूछ रहा है, ठीक, आसानी से निकाल लेंगे। देखिए टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फार्मूला होता है। टोटल 18 लोग हैं, लेफ्ट से पोजीशन कितना दे रखा है, लेफ्ट से दे रखा है 7 है ना, और प्लस राइट और माइनस 1। अगर यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो राइट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12, तो इसका सही उत्तर होगा 12वां विकल्प डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 211 दिए, 4 सड़कें। अब 4 सड़कें किस प्रकार से, देखिए मैं दक्षिण दिशा से आया हूं, देखिए 4 सड़क बना लेते, 4 सड़क है तो 4 दिशा में होगा। मैं कहां से आया हूं, मैं साउथ से आया हूं, तो देखिए इस पर मैं चल के आ रहा हूं। फिर आगे देखिए क्या दिया है, और मंदिर जाना चाहता हूं, दाहिनी ओर की सड़क मुझे काफी हाउस से दूर ले जाती है। देखिए दाहिनी ओर का जो सड़क है वो काफी हाउस से दूर ले जाती है। देखिए अगर काफी हाउस से दूर बोला जा रहा है, इसका मतलब समझिए, यहां से अगर दाहिने तरफ टर्न लेंगे ना तो ये काफी हाउस से दूर जा रहा है, मतलब कॉफी हाउस इधर है ना, कॉफी हाउस इधर है क्योंकि ये दूर ले जा रहा है। और बोला जा रहा है कि जो जबकि सीधी सड़क है मुझे कॉलेज की ओर लेकर जा रही है ना, जो सीधी सड़क है ना, सीधी सड़क किधर लेकर जा रही है, या अगर ये ऐसे सीधा चला जाएगा तो ये कॉलेज की ओर चला जाएगा, ठीक। देखिए अब समझिएगा, ये इधर से आ रहा है ना, अगर राइट साइड में टर्न लिया तो ये किधर जा रहा है, कॉफी हाउस से दूर, मतलब कॉफी हाउस इधर होगा, सीधा चला गया तो कॉलेज पहुंच गया, इधर से तो ये खुद आ रहा है तो टेम्पल बचेगा इस डायरेक्शन में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मंदिर किस दिशा में होगा, तो मंदिर पूरब दिशा में होगा, विकल्प सी बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 212 दिया है ना, तो इसके आगे शायद ये सीरीज खत्म होने वाला है। देखिए यहाँ पे कुल कितने प्रश्न हैं, 226 है, तो 14 प्रश्नों को हम लोग छोड़ रहे हैं, अगले क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो प्रश्न संख्या 211 तक का डिस्कशन हम लोगों ने इस क्लास में किया। अगले क्लास में हम लोग 212 से लेके इस सीरीज को पूरा डन करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 200 कितने प्रश्न हैं, देखिए लास्ट में 226 प्रश्न के आसपास है। इसके बाद फिर अगले सीरीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें 226 से आगे से प्रश्नों को देखेंगे। देखिए अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप यहाँ पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक आंसर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।